अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 14 में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि आपके पास तलब की लचक से क्या मुराद है और इसकी पैमाइश के तरीके कौन कौन से हैं, इसको डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो करें ये है मंजूर ताज चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, डिफाइन इलास्टिसिटी और डिमांड उर्दू में कहते हैं तलब की लचक से क्या मुराद है। जब किसी शय की या जब किसी चीज़ की तलब में तब्दीली कीमत की वजह से आए तो इसको आप तलब की लचक कहते हैं। सिंपली ये है कि आपकी तलब में तब्दीली आती है, वो किस वजह से आए। अगर वो कीमत की वजह से आए तो आप इसको तलब की लचक कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। यानी कि प्राइस की वजह से आपके पास जो डिमांड में चेंज आए आप इसको तलब की लचक कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो मेजरमेंट आपके पास इसकी कुछ इस तरह से है। आपके पास पैमाइश के तरीके कुल तीन हैं। सबसे पहले है आपके पास परसेंटेज मेथड। दूसरे नंबर पे आपके पास है इसका आउटले मेथड, यानी कि कुल खर्च का तरीका। पहले मेथड को आप कहते हैं फीसदी तरीका, दूसरे मेथड को आप कहते हैं कुल खर्च का तरीका, और लास्ट आपके पास होगा बाय मैथमेटिकल फार्मूला, यानी कि रियाज़ियाती फार्मूला का तरीका। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इनकी डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको तलब की लचक और इसके तीन पैमाइश के तरीके समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।